नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य गुर श्री क्षाण बादिराश्वरी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। यहाँ पर आज हम पाठ तो नहीं करेंगे, कल करते हैं पाठ उसका। कल यहाँ पर आचार्य भुवन बाजरा सूरी महाराज समझा रहे थे, जाना थी सम, हे भगवान आप जानते हो, मम भव भवे, मेरे भव भव के जो भी कष्ट हैं आप जानते हैं। मैंने जैसे जैसे कष्ट और जो जो कष्ट तिरंज गति में भोगे वो सब आपके ज्ञान में हैं। नरक गति में कष्ट हो जे वो भी सब आपके ज्ञान में हैं। मनुष्य गति में जैसे तैसे किसी पुण्य के उदय से मनुष्य गति को प्राप्त किया है, उसके लिए कह रहे हैं कि इस मनुष्य गति में आने के बाद भी मैंने सोचा कि चलो तिरंज गति में दुख हैं, नरक गति में दुख हैं, तो मनुष्य गति में तो सुख होगा। लेकिन जननी उदर बस्यो न मास, 9 महीने तक जो संतान पेट में रहती है, कोई आपके हाथ पैर बांध दे, हाथ पैर बांध दे और कहे कि बस एक स्थान पर आपको बैठे रहना है, ना पैर फैलाना है ना हाथ फैलाना है, कितनी पीड़ा होगी। संकुचित करके हाथ पैरों को बांध के भी आपके हाथ पैर क्या खोल भी दिया है और कह दी जाए बस जैसे खड़े हो या जैसे लेटे हो बस लेटे रहना, सीधे लेटे हो तो सीधे लेटे रहना, करवट से लेटे हो तो बस करवट से लेटे रहना, उल्टे हो तो उल्टे लेटे रहना, मतलब आपको हिलना डुलना नहीं है। एक इतनी सी जगह में आपको बिठाल दिया जाता है। अब आपको बताइए कैसा दर्द होगा। 1 घंटे आधे घंटे बाद आपके पैर ऐसे घुटने दर्द करने लगते हैं, मन नहीं मानता, शरीर नहीं मानता, आखिरी में आप पैर सीधा कर ही लेते हो। फिर आप देखते हैं विधान में बैठते हैं, कितनी देर बैठ पाते हैं। एक समय बाद फिर आपको पैर सीधा करने की इच्छा होने लगती है, पालकी बदलने की इच्छा होने लगती है, पैर लंबा करने की इच्छा होने लगती है, खड़े हो जाएं, थोड़ी देर खड़े हो जाएं, बहुत दर्द करना है, बैठ नहीं सकते इतने लंबे समय तक। विधान में तो फिर भी उपयोग हमारा दूसरी जगह है, फिर भी इतनी देर बैठ लिए आप, क्योंकि उपयोग आपका दूसरी जगह लगा है, तो ध्यान नहीं दे पा रहे, आपकी पैर दर्द हो रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे आप काम करते करते हाथ भी कट जाता है आपका, चाकू से हाथ कट जाता है, लेकिन आप काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको पता नहीं है तो हाथ कट गया। जब नमक लगता है या मिर्ची लगती है, चिनमनाहट होती है, अरे कब कट गया, ये पता ही नहीं चला कब कट गया। वैसे एक छोटी सी कोई चींटी भी काटती है तो असर पता चल जाता है चींटी काट रही है। मक्खी भी शरीर पर बैठती है ना तो पता चलता है मक्खी बैठ रही है। मक्खी शरीर पर आपके बैठ जाए सुरेश, आपको पता चल जाएगा। आप सोचे मक्खी तो कुछ काटती नहीं है ना भी, लेकिन उसका बैठना आपको सहन नहीं होगा। आपको इतनी बेचैनी होने लगी, आप अगर आज मैं सामयिक करने बैठता हूं आंख बंद करके, कोई भी मक्खी हो मच्छरों में भगाऊंगा नहीं, आप देखना मच्छर नहीं थे मक्खी थी, वो आपके शरीर पे आके बैठ गई, वो बैठी बस है, उसका तो भाल लग रहा है। पूरे समय ये ध्यान दे रहा है कब ये मक्खी उड़े, कब ये मक्खी उड़े, वो मक्खी उड़ नहीं रही। कभी हुआ ऐसा कि नमोकारण पढ़ रहे हो 9 बार, इतने में कोई आके मक्खी या मच्छर आके बैठ गया हो और तुम सोच रहे चलो यार अभी पूरा नमोकारण पढ़ने के बाद ही इसको भगाएंगे, 9 बार नमोकारण तो शांति से पढ़ लें उसके बाद भगा देंगे, लेकिन वे 9 बार भी नहीं पढ़ पा रहे, इतनी बेचैनी होने लगी, इतनी तेज काट रहा है, इतनी तेज उसकी वो खुजली हो रही है, आपको आप से नहीं कहे, बीच में से फिर आपने हाथ कर ही दिया, आखिर में उसको उड़ा ही दिया। जब उपयोग
आता है तो एक पल के लिए आदमी दुख सहन नहीं कर पाते, क्षण के लिए दुख सहन नहीं कर पाता, तुरंत उसका निवारण चाहता है। फिर 9 माह तक आप कल्पना करो, कोई ऐसे सुकुड़ के आपको बिठाल दे, आप हमसे बोलते महाराज जी कैसे एक करवट से पैर मुड़कर सो जाते हैं आप, करवट नहीं लेते, कैसे सो सकते हैं? अरे तुम 9 महीने ऐसे सोयो भैया, ये तो फिर भी बहुत जगह मिल गई 3 फीट की आपको सोने के लिए, 4 फीट की जगह है, वहां तो 1 फीट भी 10 इंची की जगह में, घर में पेट में कितनी सी जगह, इतनी जगह तो मिलेगी नहीं, इतनी सी जगह में, छोटी सी जगह में 9 इंची यानी इस पुस्तक बराबर जगह में, सोचो आप, इतनी सी जगह है, पुस्तक बराबर की जगह मिलती है घर में, इससे ज्यादा घर में लंबाई नहीं है उसकी पेट की, इतनी जगह है और इतनी मोटाई है, बस इतनी सी जगह में 9 महीने तक एक बालक रह रहा है। उसकी पीड़ा आप वेदन करो, आप उसकी पीड़ा वेदन करो कि कैसे वो इतने 9 महीने तक रह सकता है उसमें, बोल नहीं पा रहा, कह नहीं पा रहा, हिल रुल भी नहीं पा रहा, बस भई भई ऐसे ही कर रहा, ना कि ऐसे गोल घूम जाए पूरे में चक्री ले रहा हो, पैर नहीं फैला सकता, हाथ नहीं फैला सकता, और खाने के लिए मिला क्या? जूठन। जो मां खा रही है उसका जो रस लार बन रहा है वो उसके नाभि के माध्यम से उसके मुख में जा रहा है, पेट में जा रहा है उसके, उस मल को जो भी है सब चिरपरा, माता खावे चिरपरा तो तन को लागे चरपरा। पढ़ो आदिनाथ भगवान की जयमाला में, गर्भ के दुख माता खावे चरपरा तो फिर तन को पीड़ा होती है, उधर बालक को, आपको तो पता नहीं चल रहा लेकिन उस बालक को पीड़ा हो रही है, आप गरम गरम खा रहे हो, गरम गरम उसके ऊपर गिर रहा है, वो अंदर ही अंदर संक्लिष्टता को प्राप्त हो रहा है, दुखी हो रहा है। आप ठंडा खा रहे हो, एकदम ठंडा ठंडा उसके ऊपर आ रहा है, वो दुखी हो रहा है। जन्नी उदर बस्यो न मास, अंग सकुचते पाई त्रास। अंगों के संकुचन से जो पीड़ा हुई है, हे भगवान वो पीड़ा मैं कैसे बताऊं, लेकिन आप सब जानते हैं, जाना सी तुम, मुझे बताने की जरूरत नहीं भगवान, आप जानते हो पीड़ा कैसी हो रही होगी मुझे, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आपके ज्ञान में से कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो बचा हो। जन्नी उदर बस्यो नमास, अंग सकुचते प्राही तास, निकसत जे दुख पाए घोर। जब निकलता है ना, मां को तो पीड़ा होती है लेकिन बच्चे को ही पीड़ा होती है। आप देखो ना, किसी छोटे से दरवाजे में से आपको निकलना होता है कभी, तो आप भी पूरे ताकत लगा के निकलते हैं, तो उसको, वो तो अचेतन है ठीक है, उसको तो पीड़ा नहीं हो रही, लेकिन मां चेतन इसलिए उसको तो पीड़ा हो रही है, लेकिन जो निकल रहा है उसको भी पीड़ा हो रही है। छिल जाते हो जगह, जैसे नरम खाल है, चमड़ी है, वो उसमें से ऐसे जैसे जंतरी में से तार, जैसे आप तार निकालते हैं, तार ऐसे खिंचता है, ऐसे खिंच रहा है धीरा, पूरी ताकत लगा के, इतने से स्थान से इतना बड़ा शरीर निकलना है, उसने छोटी सी जगह से पूरे उसके अंदर की आत्मा कांप जाती है उसकी। निकसत जे दुख पाए घोर, उस समय उस जीव को बहुत वेदना होती है, आपको पता नहीं है, लेकिन उसके आप क्योंकि याद नहीं रहता ना, स्मरण शक्ति कमजोर है, दुखों को हम भूल जाते हैं, और बचपन की चीजें याद नहीं रहती, याद नहीं रहती इसलिए वो दुख नहीं पते कि गर्भ के कैसे दुख हुए हैं आपको। लेकिन देव जो बैठे होते ना ऊपर, वो अवधि ज्ञान से जानते हैं भैया गर्भ में ऐसे दुख होंगे, तो वहां पर वो नियोग बंद कर लेते हैं, हम तो एक इंद्री बनना पसंद करेंगे लेकिन माँ के गर्भ में जाना पसंद नहीं करेंगे। कौन 9 महीने तक ऐसे संकुच छोड़ के रहेगा, कौन जूठन खाएगा, कौन ऐसे निकलेगा, कितना कष्ट है उसमें। निकसे जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे छोर। कहने पर भी जिनका छोर नहीं, जैसे कहते कोई धागा, कोई वस्तु है, भैया इसका छोर ही नहीं मिल रहा, कितनी बड़ी है, कुछ समझ नहीं रहा, छोर ही नहीं दिख रहा, कहाँ है इसका छोर, बड़ी उलझी हुई चीज है,
ऐसे इन दुखों का छोर नहीं है, कोई कहां से शुरू करूं, मैं कहां खत्म करूं। इतने दुख हैं गर्भ में, जैसे तैसे गर्भ से जन्म लिया, बालपने में ज्ञान न लो। बालक अवस्था में ज्ञान नहीं था, क्या मेरे लिए हे है, क्या उपादेय है, क्या उपेक्षा भाव है। 5 पापों को करता रहा, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं सास की अभिनय, कहीं जिनवाणी की अभिनय, गुरु की अभिनय, प्रभु की अभिनय। कुछ बोध ही नहीं था कि कल्याण का मार्ग क्या है। तो बालकपना तो पूरा खील खून में निकल गया, ज्ञान ही नहीं था कि कल्याण कैसे करते। तरुण समय तरुणी रत रहो, और जब जवान हुआ तो बस शादी हो गई। अब शादी हो गई, मस्त हो गए, ये भूल ही गए कि हमको धर्म करना है। 4 पैसे कमाने के चक्कर में पूरी जिंदगी अपनी गंवा दी। पूरी जिंदगी भर बस पैसा पैसा, घर संपत्ति परिवार, इसी के रक्षण संरक्षण में पूरा जीवन निकाल दिया। किंचित मात्र भी नहीं सोचा कि कल्याण क्या कैसे करूं। अब वृद्ध अवस्था आ गई, अब सोचे कल्याण करें। अर्ध मृतक सम बूढ़ोपना, आधे मरे के समान होता है बुढ़ापा। ओ शांतिलाल जी, आधे मरे के समान होता है बुढ़ापा। अर्ध मृतक सम बूढ़ापना, ना कुछ कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अब एक तरह से जली रस्सी के जैसे हो जाता है। जैसे जली रस्सी से आप बांध देखते रहो, बस तो रस्सी है, लेकिन उससे बांधना चाहो तो बंधेगी नहीं। अब शांतिलाल, तुम चाहो कि हम बच्चों जैसे, युवा अवस्था जैसे दौड़ भाग करके ले आए, एक चीज लाने तुम 5 मिनट 10 मिनट लगा दोगे। अब नहीं है, धीरे धीरे जाओगे, धीरे धीरे उतरोगे। सामग्री जब देख के उठाओगे कि कितनी तुमसे उठ सकती है, उतनी उठा पाओगे। नहीं उठी भैया, हमसे नहीं उठ सकती। हर तरफ से आपका अब शरीर आधा मरण को प्राप्त हो चुका। उत्साह शक्ति मरण को प्राप्त हो सकी है, शरीर की शक्ति मरण को प्राप्त हो चुकी है, ज्ञान शक्ति मरण को प्राप्त हो चुकी है। ना तो अब इतना ज्ञान है याद रह पाए, क्षोभ सम कम हो चुका है, शरीर की ताकत कम हो चुकी है। सब चीजें तो अब धीरे धीरे घट गई हैं। अर्ध में तक सम बूढ़ापना, सोच रहते बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन अब पैर ही नहीं काम करते, शरीर काम नहीं करता, कमर काम नहीं करती, घुटने काम नहीं करते, शुगर की बीमारी हो गई, बीपी की बीमारी हो गई, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो गई, 2-3 सर्जरी हो गई। अब बैठ ही नहीं पाते, दौड़ ही भाग नहीं कर सकते, पैदल नहीं चल सकते, भूखे नहीं रह सकते। कितनी सारी बीमारियां आ गई। अब तुम चाह कर भी चाहो तो बहुत मुश्किल है। मकड़ी के जाल में फंस चुके हो आप ऐसे, जितना दलदल में ऐसे फंस चुके हो, जितना निकलना चाहोगे अब उतना और फंसोगे। वो तो कोई विशेष पुण्यात्मा जीव है जिसे किसी रस्सी का सहारा मिल जाए। दलदल में वैसे तो कोई निकल नहीं सकता, कोई बिना सहारे के दलदल से निकलना चाहे तो संभव ही नहीं, क्योंकि जितना भी ताकत लगा के ऊपर उठने की कोशिश करेगा, दलदल में उतना नीचे फंसता चला जाएगा। वो तो अब कोई रस्सी का सहारा मिल जाए, किसी डाली का सहारा मिल जाए, या किसी के हाथ का सहारा मिल जाए, तो ही अब वो दलदल से बाहर निकल सकता है, नहीं तो नरेश नहीं निकल सकते। अब तुम सोचते तो रहोगे मुझे निकलना है निकलना है निकलना है, लेकिन निकल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम स्वयं इतने दलदल में फंस चुके हो। अब बिना सहारे के तुम ऊपर आ नहीं सकते। ऐसा ना हो कि जब सहारा था तो हमने सहारा लिया नहीं, जब सहारा था तो हमने सहारा लिया नहीं, अब सहारा भी जा चुका है, अब हम सहारे की तलाश में बैठे कि कोई आए और हमें निकाले। लेकिन अब कंठ तक दलदल में फंस चुके थे, अब कोई आया भी तो अब तुम्हारे हाथ ही नहीं थे कि उससे सहारा मांग सकते। बस तो अब यही कह सकते थे, पहले मिलते तो काश
हम भी आपका सहारा लेकर इस जलदल से निकल जाते। अभी मौका है, समय है। ओ शांतिलाल, अभी भी समय है, समझ जाओ। क्या पन्ना लाल को देख रहे हो? जैसे तुम वैसे पन्ना लाल, जैसे तुम वैसे पन्ना लाल, वैसे भगवती, सब एक ही से, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। निकल लो, अभी भी मौका है, पतली गली से निकल लो। छठवें काल में नहीं जाना हो तभी भी मौका है, पतली गली से निकल लो। ओ कलकत्ता ज्ञानी, निकल लो। नाम शांतिलाल है, शांतिनाथ भगवान बन जाओ। शांति सागर भी बन गए तो काम चल जाएगा। अभी सब कुछ अनुकूल है, शरीर स्वस्थ है, अर्ध में तक सम बूढ़ापना, बुढ़ापा अर्ध में तक के समान हो जाता है। चाहकर भी व्यक्ति फिर कुछ कर नहीं पाता है। बिल्ले ही जीव हैं जो बुढ़ापे में दीक्षा को ले पाए, नहीं तो अधिक तो उसी दलदल में फंसकर मर जाते हैं। और कई लोगों की तो हालत इतनी बुरी होती है, घर में रहते हैं, बहू की सुनते हैं, बेटों की सुनते हैं, पोतों की सुनते हैं, और लोगों की भी सुनते रहते हैं, लेकिन वहीं पड़े पड़े खांसते रहते हैं, खगाड़ते रहते हैं, लेकिन ये भाव नहीं बना पाते कि चलो जब घर में सम्मान है ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, तो अपना कल्याण करें। किसके लिए घर में पड़े? दया आती उन लोगों पर। घर में बिल्कुल भी सम्मान नहीं है, 1% भी सम्मान नहीं है। बेटा नहीं पूछ रहा, बहू नहीं पूछ रही, पोते पोती कोई भी नहीं पूछ रहा, तब भी इतना राग है घर का, घर छोड़कर नहीं जा पा रहे, अपना कल्याण नहीं कर पा रहे। अब ये तो इनको कहाँ कैसे समझाएं कि जब कोई तुमको पूछ ही नहीं रहा तो तुम क्यों उनके राग में अपने परिणामों को खराब कर रहे? तुम भी जाओ, अपना कल्याण करो, अपने आत्मा का कल्याण करो। किसी के राग में अपने परिणामों को खराब कर कर वहां पर अपनी दुर्गति मत करो। इसलिए वृद्ध अवस्था में भी समझ जाओ तो कहते हैं अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। अभी भी अंत समय है, मुनि नहीं बन पाओ तो कम से कम सच्चे गृहस्थ श्रावक ही बन जाओ। उन सब क्रियाओं को छोड़ दो जिन क्रियाओं से पाप का बंध होता है। अवक्ष का त्याग कर दो, रात्रि भोजन का त्याग कर दो, पानी छान के पीने लगो। इतना भी करने लगो तुम इस बुढ़ापे में। ओ शांतिलाल, बाजार के भोजन का त्याग है कि नहीं है? बाजार के खाने का त्याग है कि नहीं है? हाँ, नहीं है, अभी भी नहीं है। अब कर दो बुढ़ापे में त्याग। आज से बाजार का नहीं खाएंगे, जो भी होगा घर का ही खाएंगे। हाँ, तो नमकीन का पैकेट आता था वो, उसका नमकीन कौन खाता है? हम खाते हैं क्या? नमकीन पैकेट नमकीन खाते हो ना, बाजार के पैकेट का नमकीन। अब ये ढूंढना जरूरी है कि बाहर चाट पे ठेले पे खड़े होकर खाओगे तभी बाजार का कहलाएगा। पैकेट आता है नमकीन का, उसको भी खा रहा है तो वही बाजार का ही है। इसलिए बुढ़ापा अंतिम समय ऐसे निकालो, सज्जन बन के, साधु ना बन सको कम से कम सज्जन बन जाओ। बिल्कुल लोग कहें अरे ये तो बाबा जी तो अरे घर में ही लग रहे हैं जैसे छुल्लक जी हों, घर में ही महाराज जैसे रह रहे हैं, घर में ही रहो तो ऐसे रहो, सबसे मतलब छोड़ दो, कोई से मतलब नहीं। कभी अकाम निर्जरा करें, वहां से मरण प्राप्त किया तो स्वर्ग में जाकर देव हो गया। अब स्वर्ग में भी देव हुआ तो नीची जाति का देव हुआ। अब दूसरे देवों के द्वारा उसको आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है, घोड़ा बनो, गाय बनो, भैंस बनो, ये वाहन बनना, गरुड़ बनो, मयूर बनो, सिंह बनो, हाथी बनो, ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं। देव बनाए तब भी वहां जाकर उसको वाहन का काम करना पड़ रहा है। अकाम निर्जरा का है, भवनक तिर्क में सुरतन धरे, विषय चाहे दावान न लयो, मरत विलाप करत दुख सयो। और वहां पर भी अब जब आयु पूर्ण होती है तो 6 महीने पहले से माजा मुरझाने लगती है।
तो रोता है, अब मुझे कहाँ मिलेंगे ऐसे सुख, और मरत विलाप, बहुत विलाप करता है, अब तो छूट जाएगा, अब तो छूट जाएगा, अब तो छूट जाए। जैसे तुम लोगों को होती है ना, कोई एजेंसी हो तुम्हारे पास, अंजू पेट्रोल पंप का एजेंसी है, अब दिख रहा है कि 6 महीने बाद एक्सपायरी होने वाली है इस एजेंसी को, अब 6 महीने फिर कॉन्ट्रैक्ट डालना पड़ेगा, फिर टेंडर डालना पड़ेगा, फिर उठाना पड़ेगा, तब फिर 10 साल के लिए 5 साल के लिए मिलेगा। तो 6 महीने पहले से, अरे अब बस, अब 2 महीना बचे, अब 1 महीना बचा, अब 15 दिन बचे, अब 10, पता नहीं अब कौन को मिलेगा, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई और तो नहीं ले जाएगा, कितने विकल्प होने लगते हैं। जैसे सामान से कोई वस्तु हमें एक निश्चित समय के लिए मिलती है, उसके जाने के 15 दिन से 6 महीने से 1 महीने से हमके अंदर विकल्प चलने लगते हैं, बस अभी चली जाएगी, पता नहीं फिर मिलेगी कब नहीं मिलेगी। ऐसी वो देव वहां पर बहुत मानसिक विकल्प करता है। शारीरिक कोई दुख नहीं होने, लेकिन मानसिक इतना दुख है, ताते ते था मर्तने, और वहां से मर के फिर वापस स्थारपने को प्राप्त हो जाता, फिर वही निगोद नरक त्रिंच मनुष्य चलता रहता। इस तरह 84 लाख योनि में भटकाऊं हे भगवान, जाना सी तुम मम भव भवे। हे भगवान, आप मेरे भवों को जानते हैं, मैंने अपने भवों में कौन कौन से पाप, कौन कौन से दुख भोगे हैं, उन सभी दुखों को आप जानते हैं। जानासी तुम मम भवे यस्य यादृश्य दुखम जातम यस्य, उनका जैसे ही मैं स्मरण करता हूँ वो मुझे याद आते हैं। सस्त बन निष्पिनष्टि, उस सस के समान पीड़ा को देते हैं। तुम सर्वेशा, हे भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं। स्रकप विचा, आप तो दयालु हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, आप दयालु हैं। ताऊ पे तुसी भक्ता, मैं आपकी चरणों की शरण में भक्ति पूर्वक आया हूं। हे भगवान, आप जैसे किसी अपने मित्र से कहते हैं, यार तुम तो सब जानते हो, क्या करें बताओ, तुम तो सबकी मदद करते हो, और तुम मेरी परिस्थिति भी जानते हो, मेरे घर की परिस्थिति जानते हो, मेरे दुख तकलीफ को भी सब जानते हो, कोई भी तुमसे छुपा नहीं है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हारे पास आ गया हूं, तुम ही बताओ क्या करना चाहिए मुझे, अब कैसे करना चाहिए। जैसे माताएं एक दूसरी माता से पूछती हैं, अब तुम बताओ यार क्या करें, बहू ऐसा कर रही है। अरे वो माता को बताओ, दूसरी को बताओ तो और हंसी उड़ाएगी, किसी को नहीं बताना अपनी बहू की बातें। हाँ ध्यान रखना, घर की इज्जत को घर में रखना है, अपनी घर की बातें किसी को नहीं बताना, बस प्रभु के पास आकर अपनी याचना करना। जानासी तुम मम भवे, आप जानते हैं, तुम सर्वेशम, आप सर्वज्ञ हैं। सकृपिति चा, आप दयालु हैं। स्वामी पेतोसी भक्त्या, मैं भक्ति भाव से भरकर आपके चरणों में आया हूं। यत कर्तव्यम तदी विषय देव एव प्रमाणम, जब समर्पण होता है तो व्यक्ति क्या कहता है, यत कर्तव्यम, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब आप ही कहोगे, आप बताइए मैं क्या करूं, आप जो कहोगे अब मैं वो करूंगा। जब समर्पण में आता है ना तो फिर अपनी शर्तें नहीं लगाता, अपनी शर्तें हैं तो समर्पण नहीं है, और जहां समर्पण है वहां शर्त नहीं होती कोई भी। हे प्रभु, आप तो सब जानते हो कैसे कैसे दुख मैंने भोगे, कैसे कैसे दुख मैंने प्राप्त किए, अब आपकी शरण में आया हूं। यत कर्तव्यम, जो भी कर्तव्य आपको करने योग्य करिए, जो भी आप कहेंगे मैं करूंगा। यत कर्तव्य तदी विषय, इस विषय मुझे क्या करना चाहिए मुझे बताइए। देव एवं प्रमाणम, हे भगवान अब आप ही मेरे लिए प्रमाण हैं, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे, आप कहेंगे कि घर छोड़ दो मैं घर छोड़ दूंगा, आप कहेंगे परिवार छोड़ दे परिवार छोड़ दूंगा, बस मुझे इस भव भव के दुख से छुटकारा प्राप्त करना है। जैसे भी हो आप चाहते हो छुटकारा प्राप्त करना दुखों से, कितने लोग पाते हैं दुखों से छुटकारा, कौन कौन प्राप्त करना चाहते, सभी चाहते दुखों से छुटकारा पक्का। तो अपनी मानोगे कि प्रभु की मानोगे, तो प्रभु जी ने क्या कहा है, मायाचारी नहीं करना, छल कपट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, रात में नहीं खाना, अभक्ष नहीं खाना, सबके प्रति अच्छे परिणाम रखना, तो करोगे। ये मत को बस,
कोई और कोई शॉर्टकट है तो बताओ, ये नहीं चलेगा। हम भगवान की मानते हैं, हम भगवान की नहीं मानते। हम तो सुनते तो भगवान की बातें हैं, लेकिन मानते अपनी मन की बातें, मानते मन की बातें। तो यहाँ पर भक्त भगवान के चरणों में जब आता है, यत् कर्तव्यम तदि विश्रे, मैंने पाया भव भव में जो, जैसा दुख प्रभु सब जानो। मैंने जो भव भव में जो भी दुख और जैसा दुख पाता है, हे भगवान आप सब जानते हो। मैंने पाया भव भव में जो, जैसा दुख प्रभु सब जानो। जिसकी स्मृति भी पीस डालती, चक्की सम मुझको मानो। जैसे चक्की में गेहूं पिस जाता ना, ऐसी उसकी स्मरण मात्र ही उसको चक्की में पीसने के समान पीड़ा दे रहा है। शरण भक्ति बस मिली आपकी, कृपा सिंधु सबके स्वामी। आप तो कृपा सिंधु हैं, सबके स्वामी हैं। मैं आपकी शरण को प्राप्त हो गया हूँ, आपकी शरणों में आ गया हूँ। मैं भक्ति बस आपकी चरणों में आ गया हूँ। मेरा जो भी करना हो अब, आप प्रमाण मुझे स्वामी। अब आपको जो करना है मेरे साथ करें। अब तो मैं आपके पास आ गया हूँ, आप जैसा कहेंगे जो कहेंगे मैं वो करूँगा, क्योंकि अब आप ही मेरे लिए प्रमाण है। ये है समर्पण। अभी हमारा समर्पण नहीं है ना प्रभु के प्रति ना गुरु के प्रति, इसलिए हम अपनी बात को रखते हैं सामने। ऐसा कर लें, पूछने तो आएंगे, कहेंगे तो क्या, आप जो कहेंगे वही करेंगे, लेकिन साथ में कह देंगे ऐसा कर लें क्या। कहेंगे क्या, जो आप कहेंगे वही करेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहेंगे ऐसा कर लें क्या, ये कर लेंगे। हम सोच रहे थे ऐसा कर लेते हैं। अरे जब तुम सोच ही लिए थे ऐसा करना ही था, तो अब क्या पूछना। जो समर्पण के साथ आता है, आप जैसा कहेंगे, अब जो कहेंगे वही करेंगे। अब हम अपना ज्ञान उपयोग नहीं करेंगे कि सत्य है असत्य है, सही है गलत है। बस हम तो आपकी शरणों में आ चुके हैं। देव एवं प्रमाणम, अब आप ही मेरे लिए प्रमाण है। इस तरह से यहाँ पे 11 नंबर का श्लोक पूर्ण हुआ। कल 12 नंबर का श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक, कैसे एक स्वान ने देव पद को प्राप्त किया, उस विषय में यहाँ पे कथा सुनाएंगे। उसका 12वें नंबर के श्लोक हम सुनेंगे। आज आपका समय, कल फिर आएंगे। पर्या रहें तो पुनः कल हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। माता तू दया करके कर